अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ की बीजेपी सरकार रिज़र्वेशन को ख़त्म करने का इरादा रखती है। हैदराबाद तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर रिज़र्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी के 10 साला दौरे हुकूमत पर अवामी चार्जशीट जारी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में बीजेपी अगर कामयाब होती है तो वो रिज़र्वेशन के हुकूक़ को ख़त्म कर देगी। अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो वो रिज़र्वेशन को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग रिज़र्वेशन चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट दें और जो नहीं चाहते वो बीजेपी को वोट दें। उन्होंने बीजेपी पर आरएसएस के एजेंडे को नाफिज करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने सीएए आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एससी और एसटी ओबीसी तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का नज़रिया तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का है। उन्होंने मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने क़र्ज़ के बहरान में मुल्क को धकेल दिया है। 2014 से अब तक मोदी ने 113 लाख करोड़ का क़र्ज़ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क पर 168 लाख करोड़ का क़र्ज़ का बोझ है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जीएसटी के नाम पर टैक्स लगाकर लूट रही है। मोदी ने बच्चों की पेंशनों पर भी जीएसटी लगा दिया है। मोदी हुकूमत अडानी अंबानी के दबाव के सामने झुक गई है। 10 सालों में हुकूमत ने कई सरकारी इदारों को, कारपोरेट इदारों को फ़रोख्त कर दिया। पेट्रोल की कीमत जो 50 रुपये थी आज 110 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी दोबारा बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। बीजेपी ने मुल्क की दौलत को लूटा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क और उसकी दौलत की हिफाजत के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां फराहम करने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली की सरहद पर 60 माह तक लाखों किसानों ने धरना दिया। एआईसीसी की सेक्रेटरी दिबादास मुंशी, गुजरा कोमिट रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, पूनम प्रभाकर और कई कांग्रेसी लीडरों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की।